पास जो था वो हम लोग टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन में ही स्टडी कर रहे थे, और इसमें आज थोड़ा स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहला मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये एक्चुअल में टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन पार्ट 2 है, इसमें मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर फंक्शन f(x) कभी भी ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में वेरिएबल कंटेन करता है, इसको कहते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं? अगर कभी भी पैरेलल लाइन के बीच में, जिसको कि हम लोग मॉड कहते हैं, उसके बीच में अगर कभी भी वेरिएबल्स लिखा हुआ है तो वैसे केस में हम उसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अपना आईडिया 875 वाला है ना, ठीक। तो मान ले रहे हैं जैसे इस f(x) को हम बोले मॉडुलस फंक्शन। अगर gx लिखा हुआ है अंडर मॉड 2x - 3, क्या ये मॉडुलस है? सोच के बोलिए। यस सर। ठीक है, ये भी मॉडुलस है। हाँ, हम इसलिए चुप हो गए थे क्योंकि फिर आवाज इको होने लगता है। अच्छा, hx अगर लिखा हुआ है 3 टाइम अंडर मॉड x + 2 और -2 टाइम अंडर मॉड 5x - 3, क्या ये मॉडुलस है? यस सर। ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में अगर कभी हम लोग के पास वेरिएबल्स एग्जिस्ट करता है, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। एक ux फंक्शन दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है 2 - अंडर मॉड -3 और इसके बाद बाहर में x लिखा हुआ है, क्या ये मॉडुलस फंक्शन है? नो सर। नो सर। ये मॉडुलस नहीं। मॉडुलस तभी बोलेंगे जब मॉड के भीतर यानी पैरेलल लाइंस के भीतर वेरिएबल हो, तभी जाके हम उसको मॉडुलस बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको मॉडुलस नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) मॉडुलस है, gx मॉडुलस है, hx मॉडुलस है, मगर ux मॉडुलस फंक्शन नहीं है। तो सर यहाँ तो मॉड लगा है, हाँ बिल्कुल लगा है, मगर वो मॉड किसके लिए लगा हुआ है? वो मॉड लगा हुआ है कांस्टेंट के लिए। और अगर हम मॉडुलस फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन का बात करते हैं तो मॉडुलस अप्लाइड होना चाहिए ऑन वेरिएबल, वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाइड होना चाहिए। तो ये है एक मॉडुलस फंक्शन का टाइप। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनाने के लिए मस्ट रीडिफाइंड, आप सबसे पहले उसको रीडिफाइंड करते हैं। तो सर रीडिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि आज जो हम लोग फंक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे वो कैसा होगा? स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन कहने का मतलब है कि उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पहले फुलफिल्ड होता है, उसके बाद में जाके फंक्शन इवैल्यूएट होता है। तो अगर हमसे ग्राफ बनाने बोले तो पहले हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, उसको रीडिफाइन करेंगे और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो रीडिफाइन करने का क्या स्टेप है सर? सबसे पहला चीज आपको फाइंड करना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो सर मॉडुलस का क्रिटिकल हम कैसे फाइंड करेंगे? मॉडुलस का क्रिटिकल कैसे फाइंड करेंगे? बाय इक्वेटिंग टर्म अंडर मॉड विथ 0, ठीक है। जो मॉड के भीतर का टर्म है, अगर आप 0 के साथ उसको इक्वेट करते हैं तब कहीं जाके आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, तब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना हो, पहला स्टेप है कि हम उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी मॉड के अंदर का टर्म है उसको आप इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और उसके बाद आप फाइंड करेंगे x, देन आफ्टर फाइंड x। यही जो x होगा इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाएगा। दूसरा बात, यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स डिफाइन इंटरवल्स। क्या डिफाइन करना है? इंटरवल्स डिफाइन करना है। कहां पे डिफाइन करना है? ऑन रियल नंबर लाइन के ऊपर डिफाइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? यूज नेगेटिव एट प्लेस ऑफ मॉड। मतलब कि जब आप मॉडुलस को हटाइएगा तो आप कौन सा साइन लगाइएगा? नेगेटिव साइन लगाइएगा। कब? व्हेन लेस देन क्रिटिकल पॉइंट,
व्हेन लेस देन क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा यूज पॉजिटिव व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल पॉइंट, व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये 3 स्टेप हमको करना चाहिए। तो कहाँ पे क्या करेंगे सर, एक बार थोड़ा सा है ना फिर से रिपीट कर दीजिए। बोला ये गया कि जब आप लेस देन क्रिटिकल पॉइंट लेंगे तो आप मॉड को हटाएंगे और उसके जगह पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, मॉड हटेगा, ये जैसे मॉड है ना, ये मॉड हटेगा, ओपन होगा और इसका प्लेस ऑक्युपाई करेगा माइनस। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला गया, दूसरा बात ये बोला गया कि आप प्लस साइन यूज करें, मॉड को हटाए और उसके जगह पे प्लस लगा दें, मॉड को हटाए और उसके जगह पे प्लस लगा दें। ठीक है, तो सोच के बताइएगा, इस मॉड के जगह प्लस लगाने बोल रहा है कि इस माइनस के जगह प्लस लगाने बोल रहा है? मॉड के जगह, मॉड के प्लेस पे। ठीक है, मॉड को हटाएंगे और उसके प्लेस पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, कब कब कौन से केस में, इन केस ऑफ ग्रेटर देन, इन केस ऑफ ग्रेटर देन। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो अभी करेंगे और देखते हैं इसके बेसिस पे कि रीडेफिनेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास फंक्शन fx प्रोवाइडेड है एंड इट विल बी बहुत सिंपल x माइनस 2 मॉड के अंदर दिया। ठीक है, और हमको रीडिफाइन करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मॉड के भीतर का टर्म है उसको 0 के साथ इक्वेट करके x फाइंड करेंगे। x क्या आएगा, 2। इस 2 को क्या बोलेंगे, इट इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या फिर इसी को हम लोग टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है। तो देखिए इधर में क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा जब राइट साइड जाइएगा तो, और जब आप लेफ्ट साइड जाइएगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ लेस होता है, भूल गए क्या? आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरे नेट में कुछ इशू है क्या? नहीं, सब ठीक चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगर क्रिटिकल से लेस होते हैं तो लेस का मतलब किधर जाना है, हमको लेफ्ट की तरफ जाना है। तो उस समय हम यहाँ पे साइन क्या लगाते हैं, लेस देन का साइन लगाते हैं। अगर हम इसके राइट में जाते हैं इसका मतलब हम ग्रेटर होते हैं। तो हम आपसे अभी यही बात बोल रहे थे, इन सब वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये समझने वाला वर्ड है। जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप ग्रेटर होते हैं। ठीक है, किधर की तरफ, राइट साइड में। और ऐसे केस में आपको क्या करना है, मॉड हटाना है और उसके प्लेस पे, एक मिनट, और उसके प्लेस पे आपको प्लस साइन लगाना है। ठीक है, 1 मिनट केवल वेट करेंगे। यहाँ पे जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे इसका मतलब है वो कैसा होगा, लेस देन होगा, और लेस देन होगा तो मॉड को हटाया जाएगा और उसका प्लेस कौन ऑक्युपाई करेगा, नेगेटिव ऑक्युपाई करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब सेकंड स्टेप लिखने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप मेरे पास इंटरवल्स डिफाइन करवाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले x का वैल्यू लेस देन 2 होगा और दूसरी बार में x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। एक बार x लेस देन 2, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो जब आप लेस लगाते हैं, ठीक है, लेस, तो उस समय मॉड हटाने के बाद कौन सा साइन लगाना है, मॉड हटाने के बाद हमको कौन सा साइन लगाना है, नेगेटिव। तो ये माइनस एक्स माइनस 2 होगा। जब आप ग्रेटर देन साइन लेते हैं तो मॉड हटाने के बाद कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव, यानी ये प्लस में x माइनस 2 होगा। और ये पूरा पार्ट किसके लिए डिफाइंड है, ये fx के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपके पास ये जो मॉडुलस फंक्शन एक दिया हुआ था, इसको हम लोग रीडिफाइन करके कौन से टाइप में कन्वर्ट कर दिए, पिछले क्लास में बताए थे आपको, पीसवाइज फंक्शन के टाइप में इसको रीडिफाइन कर दिए। ठीक है, तो पीसवाइज फंक्शन मॉडुलस का एक डिराइव्ड पार्ट है विथ डिफरेंट इंटरवल्स। किसी मॉडुलस को जब रीडिफाइन करते हैं तो वो रीडिफाइंड फंक्शन पीसवाइज फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि जब कभी भी, आपको ये जरूर याद रखना है, जब कभी भी क्रिटिकल से लेस होगा वैसे केस में मॉड हट के नेगेटिव लगेगा। जब भी हम लोग क्रिटिकल से ग्रेटर करेंगे, क्रिटिकल से ग्रेटर करेंगे, वैसे केस में मॉड हटेगा और उसका प्लेस पॉजिटिव ऑक्युपाई करेगा, प्लस ऑक्युपाई करेगा।
ये है काम का चीज। अब इसके बाद आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, इसके बाद आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, आपका फंक्शन रीडिफाइंड हो गया। तो रीडिफाइंड फंक्शन एफ एक्स विल बी 2 minus x whenever x is less than 2 and it is x minus 2 when x is greater than equals to 2। सोच के जवाब दीजिए। अगर कोई आपसे पूछा F3 क्या आंसर दीजिएगा? F3 1 x के जगह 3 पुट करेंगे। कौन से पार्ट में रोहित? सेकंड की फर्स्ट? सर सेकंड। कारण है कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है और ग्रेटर देन 2 बिलोंग्स टू द सेकंड इंटरवल। तो x के प्लेस पे आप 3 पुट करेंगे, ये 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सोच के F1 कितना होगा? F1 माइनस कितना? सर 1 होगा सर। 1, क्योंकि आप जो x के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं ना, इट इज लेस देन 2। और जब भी लेस देन का बात आएगा, लेस देन 2 का बात आएगा, आप इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे, आप इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे और आंसर क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1, कहने का मतलब 1। अब दूसरा बात समझाते हैं। मेरे पास फंक्शन एफ एक्स क्या था? अंडर मॉड x माइनस 2 था। अगर हमसे डिमांड किया गया F3, हम सिंपल x के जगह पे 3 पुट करेंगे और यहां देखें कि मॉड 3 माइनस 2 1 आया। पॉजिटिव नंबर के ऊपर मॉड कुछ काम नहीं करता, पॉजिटिव नंबर के ऊपर मॉड कुछ काम नहीं करता, रिजल्ट निकला 1। उसके बाद जब हम लोग F1 निकाले तो x के प्लेस पे 1 पुट किए, तो 1 माइनस 2 कहने का मतलब अंडर मॉड माइनस 1। और यहां पे देखिए मॉड नेगेटिव पे लग के उसको हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, मॉड जब नेगेटिव पे अप्लाई होगा उसको हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। ये चीज ऑलरेडी आप पहले भी चेक कर चुके हैं विदाउट मॉड। अब देखिए विथ मॉड आपको बार बार रिजल्ट क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर अंडर मॉड कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर मॉड के भीतर कोई भी वेरिएबल लिखा है तो आउटपुट आपका हमेशा क्या होगा? आउटपुट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी भी नेगेटिव पे मॉड लगाएंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी पॉजिटिव पे मॉड लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, मॉड का यही काम होता है। तो सोच के अगर हमसे पूछ दिया F1.3 क्या आंसर दीजिएगा? फाइनल आंसर बताइए। F1.3 नहीं पता सर। 2.7। ठीक है रोहित, और बाकी लोग एकदम संट मारा हुआ है। मॉड x के प्लेस पे 1.3, क्या आपको यहाँ पे सबको x दिख रहा है? पहले ये बताइए कंफर्म x दिख रहा है? यस सर। और देखिए बाकी सबको तो लग रहा है लोग का माइक ही नहीं ऑन हो रहा है। यस सर। हाँ, x के x दिख रहा है यहाँ। जैसे यहाँ पे बताएं F1.3, ये पहले के क्लास में भी तो हो चुका है। तो x के प्लेस पे 1.3 पुट करेंगे, 1.3 माइनस 2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा ये रिजल्ट हमको प्रोवाइड करेगा माइनस 0.7, और माइनस 0.7 पे जब मॉड लगेगा तो ये प्लस में देगा 0.7। ठीक है, प्लस में क्या प्रोवाइड करेगा? 0.7। ये चीज है, ये हमको प्लस में प्रोवाइड करेगा 0.7। तो हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी मॉड नेगेटिव के ऊपर लगता है वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देता है, एंड दैट पॉजिटिव विल 0.7। चलिए सोच के 3.5 आंसर दीजिए। F 3.5 1.5 सर 1.5 सर 1.5 मॉड के भीतर आप x के प्लेस पे 3.5 पुट किए माइनस 2, ये आपको आंसर दिया अंडर मॉड 1.5, क्योंकि पॉजिटिव था। सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक, ये 1.5 है, 1.5। तो यहाँ पे आपको 1.5 मॉड में पॉजिटिव अगर दिखा तो फाइनल आंसर भी आपका 1.5 ही होगा, फाइनल आंसर भी 1.5 ही होगा। अच्छा दूसरा,
अगर हम लोग f और यहां निकालते 10, आंसर दीजिए। 8 8 8। आप यहाँ x के प्लेस पे 10 पुट किए -2, तो ये अंडर मॉड 8, पॉजिटिव के ऊपर मॉड कुछ अप्लाइड नहीं होता, कुछ काम नहीं करता, सिंपल 8 आंसर होगा, बस 8 आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। मेन है कि आपको ये सब पार्ट अगर छोटा छोटा नहीं समझ में आएगा ना, तो अभी हम ग्राफ बनाने जा रहे थे, वो तो ठीक हुआ हम रुक गए, इतना सारा डिस्कशन कर लिए, नहीं तो ग्राफ तो एकदम नहीं पता चलता है कि क्या हुआ। तो देखते चलिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ अगर fx अंडर मॉड x माइनस 2 दिया है, तो उसको रीडिफाइन करने के लिए मॉड के भीतर का जो भी टर्म है उसको 0 करेंगे, 0 के बराबर करके वहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x का वैल्यू निकल जाएगा, तो उसके बाद एक बार हम लोग ग्रेटर दैन क्रिटिकल पॉइंट करते हैं और एक बार लेस देन क्रिटिकल पॉइंट करते हैं। जब ग्रेटर दैन लगता है तो मॉड हटा के उसके जगह पे प्लस साइन लगाते हैं, और जब लेस देन साइन यूज होता है तो वैसे केस में मॉड हटा के उसके जगह माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, रुकिए, देखिए यहाँ पे अभी अभी क्या बात हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्रिटिकल निकालने के बाद एक बार जब हम लोग उसको लेस करते हैं तो उस समय मॉड हटा के नेगेटिव साइन लगता है, जब ग्रेटर करते हैं तो मॉड हटा के वहां पे हम लोग पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर हमको कभी भी है ना फंक्शन का वैल्यू निकालना हो, तो अपने पास मॉडुलस में जहां x का वैल्यू है, जहां x लिखा है, वहां पे वो नंबर पुट किया जाता है और उसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। ये होता है तरीका, ये होता है तरीका किसी एक मॉडुलस को रीडिफाइन करने का और उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट पॉइंट, एक दो और प्रैक्टिस, उसके बाद ग्राफ, अभी नहीं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन gx दिया हुआ है और ये लिखा है 2 और अंडर मॉड यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा लिखा है। सबसे पहला चीज बोलिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? आंसर 3। तो मॉड के भीतर वाले टर्म को 0 करेंगे और यहां से x फाइंड करेंगे। ये जो x का वैल्यू मिलेगा हमको, ये जो x का वैल्यू मिलेगा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जैसे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, x को एक बार क्रिटिकल से लेस करेंगे और x को एक बार क्रिटिकल के ग्रेटर और इक्वल करेंगे। खुद से ये लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा करने पे मॉड हटेगा और लेस देन के टाइम में वहां पे नेगेटिव लगेगा, यानी ये -2 टाइम 3 माइनस एक्स होगा। और जब ग्रेटर लेते हैं, सिंपल मॉड हटाना है, उसके आगे एक पॉजिटिव लगा देना है, ये 3 माइनस एक्स होगा। मॉड का रिमूवल लेस देन में नेगेटिव से होता है और ग्रेटर देन में पॉजिटिव से होता है। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जाके रीडिफाइंड फंक्शन मिलेगा, रीडिफाइंड फंक्शन। और वो रीडिफाइंड फंक्शन क्या होगा, fx इज इक्वल्स टू, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 2x माइनस 6 whenever x will be less than 3, और ये आएगा 6 माइनस 2x when x is greater than equals to 3। इसको कहते हैं रीडिफाइंड फंक्शन। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन को कुछ इसी तरीके से रीडिफाइन किया जाता है। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस। f2 का वैल्यू रीडिफाइन करने के पीछे रीजन क्या है? क्या सर मॉड्यूलस फंक्शन को रीडिफाइन करने के पीछे रीजन क्या है? हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स तो पहुंच गए होंगे रोहित? यस सर। फिजिक्स में है ना? यस सर। डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन तो नहीं पढ़े हम लोग, अभी आप लोग का नहीं हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट खाली हम रोहित से बात कर रहे हैं, 1 मिनट बस। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग से भी देवांश देख लेते हैं। जैसे ये बोला कि हाँ सर पढ़ लिए हैं, तो हम थोड़ा इसके साथ डिस्कस स्टार्ट कर दिए। ddx ऑफ मॉड x बोलिए तो रोहित। 1 सर से एक बार पूछिएगा। ठीक है, हम सर मॉड x का नहीं बताए थे। हम तो डिफरेंशिएशन बहुत लेट से पढ़ाएंगे। ठीक है सर मॉड x का नहीं बताए थे, इसीलिए नहीं बताए थे। ठीक है, ये मैथ का पार्ट है। हाँ चलिए अब आते हैं, जो अगर नहीं पढ़े बेसिक मैथमेटिक्स, नहीं हुआ है फिजिक्स में, कोई बात नहीं। चलिए सिंपल सा चीज, सबसे सवाल है,
बताइए x प्लस 2x कितना होगा? 3x 3x हम सोचे ये भी हमको बताना होगा। अच्छा आप बताइए मॉड x प्लस 2x कितना होगा? 3x 3x तो इसका मतलब मॉड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें भी 3x आ जाएगा तो मॉड रहे या ना रहे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे आप ये बोलेंगे कि नथिंग कैन बी सेड। समझे? आप मॉडुलस को इग्नोर कर दिए, मान लीजिए जैसे हम आपकी बात को मान गए, आप बोले कि सर 3x होगा। तो मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन था, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर दोनों का रिजल्ट 3x आ रहा है तो मॉड x और x क्या बराबर होता है? आप मॉड के बारे में जानते हैं ना, क्या कभी -2 2 के बराबर होता है? नो सर। अब ये इसके बराबर होता है? यस सर। देखिए मॉड कुछ तो किया ना, तो ये खाली पीली ऐसे नहीं बैठा रहता है। ठीक है, मॉड का एक काम है। अब आपसे डिस्कशन जहां स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट पे आपको लेके आते हैं। देखिए जब तक मॉड लगा रहेगा आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन क्या है सर? डिफरेंशिएशन इज सिंपल अ मैथमेटिकल प्रोसेस which lower the value of फंक्शन, जो फंक्शन के वैल्यू को कम कर देता है, जो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। आप इन सब वर्ड को सुने हैं तो ठीक है, नहीं तो लोअर तो समझते हैं ना, छोटा। ठीक है, क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स आपको वो सब सेक्शन है ना बहुत एंड में देके रखा है जो कि आपको फिजिक्स में जल्दी जरूरत पड़ता है। इसलिए फिजिक्स में आपको अलग से बेसिक मैथमेटिक्स बोल के सर पढ़ाते हैं, 2-4 दिन क्लास चलता है, उसमें स्लोप पढ़ते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, सब मैथ का पार्ट है। मैथ के बिना आपके फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होता। तो क्योंकि सर को रिक्वायरमेंट होता है काइनेमेटिक्स में, इसलिए क्या है कि फिजिक्स पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा लेता है, उसके बाद ही वेक्टर अगर पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा उसके बाद काइनेमेटिक्स चालू होगा। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मींस मोशन। काइनेमेटिक्स मींस मोशन होता है। ठीक है, तो उस समय सर आपको ये सब बताएंगे, मगर सर उतना ही बताएंगे ना मैथमेटिक्स का पार्ट जितना कि फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी तो आपको मैथ सिखलाएगा। जिस दिन मैथ पढ़ेंगे, मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उस दिन मॉड का भी है ना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ही करते हैं। थोड़ा सब कोई एक बात कंसिडर कीजिएगा, आप पढ़े नहीं पढ़े दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, बस आप मेरे इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी x का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 1 होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का अभी समय नहीं है, मान लीजिए खाली। और जब भी डिफरेंशिएशन हम लोग किसी कांस्टेंट का करते हैं वो 0 होता है। ठीक है, वो 0 होता है। हम आपसे एक चीज पूछे कि थोड़ा सोच के बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 6 क्या होगा। आप बोले देखिए सर 2 को बाहर निकालिए, x का 1 होगा, 6 का 0 होगा। फिर से सुनेंगे, 2 को बाहर निकालिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और -6 कांस्टेंट होने के कारण 0 होगा। कुल मिला के आपके पास 2 मिला। हम आपसे बोले अच्छा ठीक है तो डिफरेंशिएशन एक बार बता दीजिए 6 - 2x का। आप बोले 1 मिनट सर, 6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2 को बाहर निकाल दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कुल मिला के -2 मिला। अब हम आपसे क्या पूछे वो सुनिए कि डिफरेंशिएशन हमको थोड़ा बताइएगा अंडर मॉड 2x - 6 का। देखे थे यहाँ पे हम लोग सरेंडर कर गए थे कि बेसिक मैथमेटिक्स इसको डिफाइन नहीं करता। तो आप बोलेंगे कि देखिए इसका आंसर सर 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्या आप इसका डिफरेंशिएशन किए थे? नो सर। आप तो डिफरेंशिएशन इसका किए थे। तो सर इसका मतलब किसका? आप उस प्लेस पे डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट निकाले जब मॉड हटा है। जब तक मॉड है उसका ना डिफरेंशिएशन होगा, ना इंटीग्रेशन होगा, ना एडिशन होगा, ना सब्सट्रैक्शन होगा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। तो आपका एक सवाल था कि सर हम लोग मॉड को रीडिफाइन क्यों करते हैं? मॉड को रीडिफाइन इसीलिए किया जाता है ताकि इसके बाद किसी भी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इस पे अप्लाई कर सकें।
apply any of the said known unknown mathematical operation. ठीक है, कभी भी मॉड रहेगा तो वो एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा, वो अंदर वाले फंक्शन को बचा के रखता है, कुछ नहीं होने देता। अगर हम लोग उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स उसको सॉल्व करना चाहता है, तो पहला काम होता है मॉड हटाना, और मॉड हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उसको रीडिफाइन करना होता है। जब ये रीडिफाइन हो जाएगा, अब आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपोजिट निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, जितना मैथमेटिकल ऑपरेशन है सब आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉड किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोटेक्टर की तरह। इसी कारण से मॉडुलस को कहा जाता है कि स्पेशल फंक्शन। जब तक आप उसको स्पेशल से जनरल नहीं बनाइएगा, जब तक आप अपने दिए गए स्पेशल फंक्शन को जनरल नहीं बनाइएगा, तब तक आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्या आपको नीड पता चला? यस सर। ठीक है, यही होता है मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन करने का मेन थीम, कि क्यों हम इसको रिडिफाइन करते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन मेरे पास है, hx that will be equals to 3 minus under mod x plus 1। ठीक है, 3 minus under mod x plus 1, redefine it। सिंपल आपको इसको रीडिफाइन करना है। ठीक है, आप इसको रीडिफाइन करें और हमको यहाँ पे hx बता दीजिए कि दो पार्ट क्या क्या होगा, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, सबको ही ट्राई कीजिए। ठीक है रोहित, एक बार आया आपका 4 minus x, सही, when x will be less than -1, और 2 minus x, 2 minus x when x is greater than equals to -1, यही ना? यस सर। ठीक है, और किसी का आंसर? ठीक है, आप फाइंड करें, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से फाइंड कीजिए। जिसका आंसर आ जाएगा एकदम बता दीजिएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा, हम इसलिए चुपचाप लिख रहे हैं। लेस मतलब मॉड हटा, नेगेटिव लगा, मॉड के जगह नेगेटिव लगा, तो बाहर वाला नेगेटिव क्या करेगा? उसको पॉजिटिव बना देगा। मॉड हटा और उसके जगह पे नेगेटिव आया, तो मॉड का नेगेटिव और ये बाहर का नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 plus x plus 1। और जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ले रहे हैं, तो ग्रेटर के केस में मॉड हटेगा और मॉड के जगह पे लगेगा प्लस, और वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस, तो 3 minus of x plus 1। ठीक है, ऐसे डिफाइन होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे hx, बस सिंपल अब सॉल्व करना है और क्या करना है, hx। ठीक है, इस जगह पे 3 plus 1 4 plus x whenever x will be less than -1, and it is 3 minus x minus 1, यानी 2 minus x when x greater than equals to -1। ये हुआ आपका रीडिफाइंड फंक्शन, इट इज द रीडिफाइंड फंक्शन। थोड़ा सा गलत हो गया ना रोहित? यस सर। हम आपको एक और बात बताते हैं, जब भी आप मॉडुलस फंक्शन को लेंगे, मॉड में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है, उसके बाद उतना ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, जब भी आप मॉडुलस फंक्शन लेंगे, तो इन केस ऑफ लेस देन change sign of मॉडुलस। यानी कि मॉडुलस अगर आपका नेगेटिव है, कहाँ गया क्वेश्चन अपना, ये रहा, मॉडुलस अगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना दीजिए। ठीक है, वही बोला है कि चेंज साइन ऑफ मॉडुलस। और दूसरा, इन केस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू,
does not change sign of modulus, does not change sign of modulus। आप मॉडुलस का साइन चेंज ना करें, ठीक है। तो ग्रेटर देन के केस में जो साइन आगे लगा है वही साइन रहेगा, लेस देन के केस में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, एक और हम करेंगे इस बार, और इस बार हम आपको दिखाएंगे दो फंक्शन का, दो मॉडुलस का, ठीक है। फॉर टू मॉडुलस, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहना है। अंडर मॉड लिखा x+2 और माइनस में अंडर मॉड x-2, ऐसे लिखा हुआ है। दो डिफरेंट मॉड है, सेपरेटेड है माइनस से, प्लस से, आगे कुछ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, व्हाटएवर। हम लोग को दो मॉड का समझना है, दो मॉड का समझना है, ठीक है। जेई तक मैक्सिमम दो मॉड ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, जेई तक। तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मॉड के भीतर वाले टर्म को 0 किए और यहां से x फाइंड किए, इट इज -2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मॉड के भीतर वाले टर्म को 0 किए और यहां से x फाइंड किए, इट इज +2। तो प्लस और -2 दो क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब क्या करें, इंटरवल डिफाइन करने के लिए इसको नंबर लाइन पे पुट किया जाएगा, ठीक है। तो -2 छोटा और इससे बड़ा है 2, तो एक इंटरवल आएगा ग्रेटर देन 2, एक इंटरवल आएगा, एक इंटरवल ये वाला होगा, इट इज ग्रेटर देन 2, एक इंटरवल ये वाला होगा, इट इज लेस देन 2, -2, लेस देन -2, और एक इंटरवल ये मिडिल वाला होगा, एक इंटरवल ये मिडिल वाला होगा जो कि -2 से लेके +2 तक होगा, -2 से लेके कहां तक, +2 तक होगा। अब इसी पे डिस्कशन करना है, ठीक है। देखिए कैसे लिखते कैसे हैं। सबसे पहले x विल बी लेस देन सबसे छोटा नंबर -2, उसके बाद हम लोग x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेंगे, बट लेस देन हम लोग 2 लेके चलेंगे, और अगली बार x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेंगे। 3 इंटरवल है आपके सामने, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए। कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो बताइए। कहीं पे भी कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए बढ़िया, रहे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। हाँ सर बीच वाला कैसे है? कौन सा रोहित? बीच वाला इंटरवल, बीच वाला ना, बीच वाला, ठीक। देखिए इस वाले साइड को देखिएगा, इस वाले साइड को, क्या ये -2 से बड़ा है? यस सर। और क्या ये 2 से छोटा है? यस सर। तो वही लिखे ना कि x जो है वो 2 से लेस होना चाहिए और -2 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। अभी समझ में आया ये कैसे लिखे? -2 से ग्रेटर और इक्वल क्यों, सिर्फ ग्रेटर क्यों नहीं? 0 बोलिए पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। तो बाय द वे अगर मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2 हो जाए और x ग्रेटर देन -2 हो जाए, क्या दोनों का दोनों पॉजिटिव है? मतलब दोनों 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 एक मिनट दिखाते हैं। x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, क्या दोनों पॉजिटिव है? आप पूछ रहे हैं। यस सर। तो क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक साथ सूट करेगा? यस सर। इसलिए जहां ग्रेटर, आप अभी तक शायद स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिए, हम सोचे थे कि पहले ही बार में कोई हमसे पूछेगा, कोई नहीं पूछा तो हम सोचे हो सकता आता होगा, ठीक है। देखिए पहले ही बार में हम जब जब ग्रेटर लिखे हैं वहां पे इक्वल टू लगाए ना। यस सर। यहाँ पे भी, इसके नीचे भी देखिए, इसके नीचे भी देखिए, ग्रेटर जहां भी है, ग्रेटर जहां भी है वहां पे इक्वल टू है। जहां जहां ग्रेटर है इक्वालिटी हमेशा वहीं पे होल्ड कराते हैं, जहां ग्रेटर होता है इक्वालिटी हमेशा वहीं पे होल्ड कराते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर के साथ ही हमेशा इक्वल टू रहना है, चाहे वो ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं, ठीक है। क्योंकि 0 कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नंबर, 0 को क्या कंसिडर किया गया है? पॉजिटिव नंबर कंसिडर किया गया, इसीलिए, ठीक है। तो अभी जाके अब क्लियर हुआ रोहित?
और कोई क्रॉस Yes, क्वेश्चन? sir. पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही। और मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। हाँ, फिर से एक बार बोलिए तो रोहित, समझे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, एकदम ऐसे ही डिस्कस करना है, ठीक है, एकदम ऐसे ही डिस्कस करना है, जहां डाउट हो तुरंत पूछना है, क्योंकि ये चीज एक बार निकल गया ना तो इसका यूज होगा। कनेक्ट हो रहा था, देखिए। हाँ, इस टाइम में एक बार नेट में ना दिक्कत आता ही है। देखिए, जब लेस देन है, हाँ, अब तो मेन चीज आया है, ठीक है ना, एकदम दिमाग खुला रखिएगा। ये मॉड ओपन होगा तो प्लस देगा कि माइनस देगा, अब कैसे डिसाइड करते हैं? सिंगल मॉड में आप सीख चुके हैं, अब मल्टीपल मॉड का बारी है, तो कैसे डिसाइड करते हैं? x का वैल्यू लेस देन -2, कोई भी एक नंबर हम उठा लेते हैं। x का वैल्यू लेस देन -2, कोई भी एक नंबर हम उठा लेते हैं, लेट बी -3। जब आप यहाँ -3 पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो -3 और +2 कितना देगा? -1. -1। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आया, मॉड के अंदर क्या आया? -1 आया, मॉड के अंदर नेगेटिव आया। अगर मॉड के भीतर नेगेटिव आता है तो मॉड हटेगा और माइनस साइन लगेगा, x+2। चलिए, वही -3 फिर यहां पुट कीजिए, तो -3 और -2 कितना होगा? -5. -5। माइनस आया फिर से मॉड के भीतर, तो मॉड हटेगा और एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा, तो पहले से एक नेगेटिव है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इसका आया, कुल मिलके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस में x-2 खत्म। क्या? अब -2 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, -2 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, लेट बी 0, ठीक है, 0। जब आप x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 2 होगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव आया, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आएगा सिंपल मॉड हट जाएगा, ठीक है। फिर आप x के जगह क्या लिखे? 0, तो 0 - 2 -2 होगा। मॉड के अंदर माइनस आया, मॉड के अंदर माइनस, मॉड के अंदर अगर माइनस आया तो साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, तो ये प्लस में हो गया x-2। अगली बार, whenever x will be greater than 2, let be 3। जब आप x के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 5, यानी कि पॉजिटिव आया, सिंपल मॉड हटेगा। जब आप x के जगह 3 पुट करेंगे दूसरे वाले में, तो 3 - 2 1, इट ऑल्सो बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो जब पॉजिटिव आएगा सिंपल मॉड हटेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां पे कि -x-2। अब आप आराम से इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और यहाँ पे माइनस आया सर, यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस प्लस हो गया, एक प्लस माइनस आया, क्यों? उसके बाद हम यहाँ लिस्टिंग भी करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, एक बार आप है ना देख लें, 10 सेकेंड आराम से एक बार रिलेट कर ले, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ ले। ये मल्टीपल मॉड का केस। स्कूल एग्जाम में तो चांस ही नहीं है, ठीक है, कोई चांस नहीं है। जब भी रहेगा कंपटीशन में रहेगा। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक, देखिए, एकदम पूछना हो तो पूछ लें, मान लेते हैं हम बोल दिए कि नहीं है तो इसका मतलब कि नहीं है पूछना है, अगर है तो जरूर पूछेंगे।
ठीक, आगे। हाँ, यहाँ पे बताना चाह रहे थे, देखिए जब भी हम लोग मिनिमम क्रिटिकल से लेस होते हैं, जब मिनिमम क्रिटिकल से लेस होते हैं तो उस समय पहले मॉड के आगे भी नेगेटिव लगता है, दूसरे मॉड के आगे भी नेगेटिव लगता है। जब हम लोग मैक्सिमम क्रिटिकल से ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर देन 2, ठीक है, मैक्सिमम क्रिटिकल से ग्रेटर होते हैं, दोनों मॉड हटा के उसके जगह पे प्लस लगाया जाता है। और जब हम लोग मिड में होते हैं, मिड में होते हैं, तो जिससे ग्रेटर है उसके लिए प्लस लगता है और जिससे लेस है उसके लिए माइनस लगता है। आप बस ऐसे सोचें कि -2 क्रिटिकल पॉइंट आपको x+2 के कारण मिला था कि x-2 के कारण मिला था? किसके कारण मिला था? x+2। तो उसके आगे हमको क्या लगाना है? प्लस। देखिए x+2 के आगे में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। और ये +2 क्रिटिकल पॉइंट किसके कारण मिला था? x-2 के कारण। तो x-2 से लेस होने के कारण यहाँ नेगेटिव लगाना है ना। तो देखिए ये मॉड हटा और इसका नेगेटिव और ये बाहर का नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ। क्या आपको समझ में आया साइन कन्वेंशन कैसे चलता है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद फाइनली हमको इसको रिडिफाइन करके लिख देना है। fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -x और +x कैंसिल, -2 और -2 इज -4। यहाँ पे x + x 2x और +2 और -2 खत्म। थर्ड वाला x - x खत्म और 2 + 2 4 होगा। ये फर्स्ट केस कब? when x is less than -2। सेकंड केस कब? when x greater than equals to -2 but less than 2। और थर्ड केस कब? when x will be greater than equals to 2। ये हुआ आपका फाइनल रीडिफाइंड फंक्शन, रीडिफाइंड मॉडुलस फंक्शन। तो जब कभी भी मल्टीपल मॉड लगेगा तो रीडिफाइन करने का तरीका ऐसा होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, 3 इंटरवल डिफाइन होगा और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इसी के बेसिस पे आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे हम आपसे डिमांड करते हैं f3 क्या होगा, अपनी कॉपी में निकाल लें। f1 क्या होगा, f ऑफ -5 क्या होगा। 3 वैल्यू चाहिए और 3 वैल्यू के लिए आप जहां पुट करना चाहें वहां पुट करें। आपके पास पूरा फंक्शन और क्वेश्चन एक साथ आमने सामने, ठीक है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आपको यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कीजिए, आपको यहाँ पुट करना है, पुट कीजिए, हमको वैल्यू दीजिए f3। हो सकता है मेरे नेट में भी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है वैसे, ठीक है। इस कारण से भी ना आप लोग में से कोई कोई बोला होगा, तो मगर हम 2 जगह से कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, देखा जाए, चेक करते हैं। आपको सिंपल क्या करना था ना कि जो जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सब x का प्लेस, x का वैल्यू है, इसको उठा के x के जगह पे पुट करना था। तो सबसे आसान होता है मॉड के अंदर ही पुट करना, सबसे आसान होता है मॉड के अंदर ही पुट करना, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर मॉड 5 और माइनस अंडर मॉड 1, तो ये कुल मिला के 4 आएगा, एकदम ठीक। जब आप f1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो x के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 और माइनस यहाँ पे 1 - 2। तो फर्स्ट वाला आपको प्रोवाइड करेगा मॉड 3 का 3 और सेकंड वाला देगा मॉड के अंदर -1। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये +1 रहेगा, तो यहाँ से 3 - 1 यानी 2 आएगा। थर्ड मॉड के अंदर x के प्लेस पे -5 पुट किए तो -5 + 2 और -5 - 2। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए तो अंडर मॉड -3 आया और माइनस अंडर मॉड -7 आया। -3 को मॉड क्या करेगा, +3 में कन्वर्ट करेगा और -7 को मॉड क्या करेगा, 7 में कन्वर्ट करेगा। फाइनल आंसर -4। क्या आपका यही आंसर आया था? तो करेक्ट। अगर कहीं रॉन्ग हुआ है, कहीं डिस्टर्ब है, कुछ दिक्कत हुआ है, पूछ ले। नहीं, सेम आंसर आया था। चलिए बढ़िया, सेम आया है तब ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम ग्राफ पे डिस्कशन करें, ठीक है। ग्राफ ऑफ, क्योंकि ग्राफ बताएंगे तभी जाके ना डोमेन रेंज भी आएगा। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन exist in form of
इन फॉर्म ऑफ वी शेप, ठीक है, कैसा, वी शेप, ये वी शेप के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एक समरी हो गया, पहले हम आपको डिटेल बता दें, उसके बाद हम आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि अपने पास ये प्रोवाइडेड है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है x प्लस 1 ऐसा। तो आप क्या करेंगे कि इसको रीडिफाइन करेंगे, वो चीज हम लोग ऑलरेडी ऊपर में प्रैक्टिस कर लिए है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा whenever x इज लेस देन माइनस 1, और ये x प्लस 1 होगा whenever x will be greater than equals to माइनस 1 ऐसा। अब हम लोग को क्या करना है कि जो पहला वाला पार्ट है इसको अज्यूम कर लेना है y1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1, और दूसरा पार्ट है उसको मान लेना है y2 x प्लस 1। इसके लिए आपको कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेना है। तो वैल्यू जब आप कंसीडर कीजिएगा तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना है। एक बार x 0 तो y का वैल्यू -1, एक बार y 0 तो x का वैल्यू फिर से -1, यही आ रहा है ना, ठीक है, -1 ही आएगा दोनों। दूसरा इस प्लेस पे सेकंड वाले इक्वेशन के लिए एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। तो जब आप x 0 पुट कीजिएगा y 1 आएगा, जब आप y के जगह 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू -1 आएगा। मिल गया। आपको हमेशा जब भी ड्रॉ कीजिएगा आपको एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, एक पॉइंट हमेशा कॉमन मिलेगा, और ये कॉमन पॉइंट बेसिकली वर्टेक्स होता है, ठीक है। आप जब ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो रेफरेंस लाइन x और y एक्सिस, इस पे आपको मार्क करना चाहिए कि ये पॉइंट कहां पे है, जो कॉमन पॉइंट है वो मार्क करना चाहिए। तो -1 0 हमेशा यहां होगा, तो एक लाइन आपका बनेगा इधर ऊपर, ठीक है, और एक लाइन इधर साइड में बनेगा ऊपर। सर दोनों ऊपर ही बनेगा, हाँ बिल्कुल, कारण है कि ये मॉड होने के कारण ये पॉजिटिव होगा, और जब कभी भी पॉजिटिव होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, पॉजिटिव हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। राइट साइड कौन है सर, राइट का मतलब हमेशा ग्रेटर होता है, तो जो ग्रेटर के साथ है वही राइट साइड है, यानी कि इट इज y इक्वल्स टू x प्लस 1। लेफ्ट साइड कौन है सर, जो लेस होता है वो लेफ्ट में होता है, ये है y इज इक्वल्स टू -x माइनस 1। सर ये पॉइंट कौन है, ये वही कॉमन पॉइंट है जहां पे आप स्टार्टिंग में मार्क किए थे, यानी -1, 0। आपको शेप दिखा भी शेप, ठीक है। ऐसा होता है अपना मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब इसमें कोई आपसे पूछा डोमेन, तो आप देखें कि ये राइट साइड वाला आगे बढ़ता जा रहा है मतलब प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट वाला आपका बढ़ता जा रहा है मतलब माइनस इंफिनिटी। तो डोमेन बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी सब, यानी ऑल रियल नंबर। रेंज का बात हुआ तो रेंज का मतलब है कि आपका बेसिक लाइन है x, जहां पे y कितना होता है 0, तो 0 से ऊपर, यानी आप कह सकते हैं कि जो रेंज होगा इट बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, चलिए एक और, मान लीजिए fx मेरे पास ये दिया अंडर मॉड x माइनस 3। हम क्या करेंगे, केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 3। रेफरेंस लाइन लिए, x इक्वल्स टू 3 को मार्क किए 3,0, और यहाँ पे भी टाइप का शेप बना दिए, यहाँ पे भी टाइप का शेप बना दिए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में कौन होगा, मॉड हटा के सिंपल लिख देना है, लेफ्ट साइड में कौन होगा, मॉड हटाना है और नेगेटिव लगा देना है, ठीक है, ये होगा। इसका अगर कोई हमसे डोमेन पूछे, आंसर बोलिए डोमेन क्या होगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। 0 से लेके इंफिनिटी। रेंज मतलब हो गया कि देखिए इसका बॉटम कहाँ है, उस जगह पे y 0 है, और ये जा कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इंफिनिटी तक जाएगा, इस कारण से ये 0 से इंफिनिटी होगा, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आया कि fx इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x माइनस 3, यही वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट,
इसमें कर दिए +2, ठीक है, +2। इसका मतलब हो गया ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा, ग्राफ शिफ्टेड 2 यूनिट्स अपवर्ड, 2 यूनिट्स अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट ये शिफ्ट कर जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है। तो बनेगा ग्राफ ऐसे ही, बस क्या होगा कि 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, रेफरेंस लाइन लिए, इट इज द एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। 2 यूनिट ऊपर, 2 यूनिट ऊपर एक रेफरेंस लाइन अलग से बनाइए, 2 यूनिट ऊपर एक रेफरेंस लाइन अलग से बनाइए, और इस जगह पे भी टाइप का शेप बनाइए। आपको पता है ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3,0 है, यहाँ पे भी टाइप का शेप बनाइए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया y इज इक्वल्स टू अंडर मॉड x माइनस 3 प्लस 2 का। तो सर राइट साइड में कौन जा रहा है, मॉड हटा के प्लस लगा के लिखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। सर लेफ्ट साइड कौन जा रहा है, मॉड हटाना है माइनस लगाना है, तो ये y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x होगा। चलिए इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, ऑल रियल। और रेंज क्या बोल सकते हैं, 3 से इंफिनिटी, रेंज मेरा स्टार्ट ही हो रहा है 2 से ना, 3, 2 2 2, यस 2, ठीक है, 2। वो जो लाइन एक खींचे हैं वो 2 है, 2 से इंफिनिटी। रेंज कहाँ जा रहा है, 2 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। ये अपना डोमेन और रेंज हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब आगे, बाय द वे अगर 2 मॉड लगा हुआ है तब ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो फंक्शन मेरे पास f(x) इज इक्वल्स टू, बहुत मिलता जुलता, एक दो हम आपको पैटर्न बता दे पहले। यहां लिखा है x+2 और प्लस में x-2, ऐसा लिखा हुआ है x+2 और प्लस में x-2। बोलिए इसका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस 2 और -2 का डिफरेंस कितना होता है, किससे किसको डिफरेंस, मैग्नीट्यूड बता दीजिए ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हैं। यस सर। सर -2 से 2 को माइनस करे या फिर 2 से -2 को माइनस करे। रोहित वेक्टर पढ़े ना, यस सर। उसमें मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, सर अंडर मॉड। क्या वो कभी नेगेटिव होता है, नो सर। तो भाई आपका अगर -4 भी आएगा तो आप मैग्नीट्यूड 4 बोलेंगे, आपका 4 आएगा तो भी मैग्नीट्यूड 4 ही ना बोलेंगे। यस सर। वर्ड्स को थोड़ा पहचानना है, ये हम बोल बोल के आज सुना रहे हैं, एक दिन क्वेश्चन में मिलेगा आपको और आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। कभी आपसे मान ले रहे हैं आपका आंसर -4 आ रहा है और वो बोला मैग्नीट्यूड ऑफ x, तो उस समय आपके ऑप्शन में -4 और 4 दोनों प्रेजेंट है, किसको टिक कीजिएगा, 4। यही सब वर्ड होता है, ठीक है, तो उसको पहचानना है, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो क्वेश्चन के लिए बोला जाता है आपको। हाँ, तो मैग्नीट्यूड आप निकाले इसके डिफरेंस का, कितना आया, 4। देखिए हम क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो 4 यूनिट ऊपर बनेगा और 4 यूनिट का ऐसे डिस्टेंस भी लेगा। तो सर 4 यूनिट का डिस्टेंस कहां से कहां लेगा, -2 से 2 लेगा। सर ये -2 और 2 कौन है, एक बार इसका क्रिटिकल देखिए और इसका क्रिटिकल देखिए, मिल गया, ठीक है। और ये कितना ऊपर बनेगा, 4 यूनिट पे। सर ये 4 कहां से आया, पहले तो हम आपसे डिफरेंस निकलवाए थे ना, ये डिफरेंस इसके बेसिस पे। अब क्या करें, यहां से एक लाइन राइट ऐसे जाएगा, यहां से एक लाइन लेफ्ट ऐसे जाएगा। ग्राफ बनाने का तरीका, ग्राफ बनाने का तरीका, इतना समय नहीं होता है कि आप उसको रीडिफाइन करेंगे तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए। तो ये अपने पास ट्रिक है कि जब कभी भी मल्टीपल मॉड्स होता है और उसके ग्राफ को ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस निकाल लें, उतने ही हाइट पे ग्राफ बनेगा। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लें, उस जगह पे ग्राफ का नेचर चेंज होगा। जब आप राइट जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, जब आप लेफ्ट आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अब सर ये लाइन क्या होगा, लाइन निकालने के लिए आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, लाइन निकालने के लिए रीडिफाइन करना पड़ेगा। बन गया ग्राफ, ग्राफ बन गया। पहले हम ग्राफ पे बात कर लें फिर रीडिफाइन भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन बोलिए क्या होगा, डोमेन,
ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा? 4 से इंफिनिटी। रेंज यहां मिनिमम आपको 4 दे रहा है, मिनिमम आपको 4 दे रहा है। रेंज का मतलब y का वैल्यू, तो मिनिमम आपको 4 दे रहा है और 4 के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो क्लोज 4 से लेके ये इंफिनिटी तक होगा। अब सर फंक्शन को एक बार रीडिफाइन कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट तो आपको पता चल गया कि एक 2 होगा और एक -2 होगा। तो पहला पार्ट x विल बी लेस देन -2, दूसरा पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 बट लेस देन 2, और तीसरा पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब फर्स्ट वाले केस में दोनों नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 और माइनस ऑफ x माइनस 2। सेकेंड वाले पार्ट में जहां से -2 मिला है वो पॉजिटिव होगा और जहां से +2 मिला है वो नेगेटिव होगा। थर्ड वाले पार्ट में दोनों पॉजिटिव होगा, यही चीज आपको इंटरवल में बता रहे थे ऊपर, ठीक है। ऐसा ये हो गया अपना फंक्शन fx। ठीक है, सब आपको समरी दिया गया, समरी याद रहेगा तुरंत बनेगा, नहीं तो काफी लंबे प्रोसेस में आप फंस जाइएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपके पास, कितना आ रहा है, -x -2x आ रहा है। whenever x will be less than -2, जब यहां सॉल्व करेंगे x और -x कट गया, 2 + 2 4 हो गया। whenever x is greater than equals to -2 but less than 2, और तीसरे बार में +2 -2 कट गया और x + x 2x हो गया। ये कब की बात है? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हो गया आपका रीडिफाइंड फंक्शन। और रीडिफाइन होने के बाद आपको पता चलता है कि जो राइट साइड जा रहा है ना, ये प्लस वाला पार्ट है, जो लेफ्ट साइड जा रहा है ये माइनस वाला पार्ट है, और जो बीच में है ये तो y इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। चलिए अब थोड़ा हिंट करते जाइएगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही उठा रहे हैं, हिंट करते जाइएगा। क्वेश्चन अपने पास ये है, gx that is equals to under mod x plus 1 plus x minus 2। चलिए ग्राफ जो होगा वो टब शेप में होगा। क्रिटिकल पॉइंट बोलिए, क्रिटिकल पॉइंट। -1 और 2। -1 और 2 कितनी ऊंचाई पे? इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3। कितनी ऊंचाई पे? 3 यूनिट। तो यहां से लेके यहां तक ऐसे लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर ग्राफ आगे जाएगा और इधर पीछे जाएगा। हो गया, ग्राफ बन के तैयार। चलिए रेंज बताइए, रेंज कितना? 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी। कारण है कि यहाँ पे हम लोग 3 पे पहुंचे हुए थे। ठीक है, अब अगर हमको रीडिफाइन करना हुआ तो ऊपर वाला प्रोसेस अपने पास सफिशिएंट है। ये आपके लिए मान लीजिए होमवर्क रह गया, आप इसको खुद से रीडिफाइन करेंगे। नेक्स्ट एक और, मान लीजिए hx अपने पास है अंडर मॉड x प्लस 2 और प्लस अंडर मॉड x प्लस 7, x प्लस 2 और x प्लस 7। चलिए यहाँ पे चाहिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स बोलिए। -2 -2 -7 दोनों का डिफरेंस बोलिए। 5। कितना? 5। तो इतनी ऊंचाई पे बनेगा, 5 यूनिट पे बनेगा। एक है मेरे पास -2 और एक है -7, एक है -2 एक है -7। तो यहां से यहां तक ये लाइन ऐसे पैरेलल चलेगा 5 यूनिट पे, इट इज 0.5। और यहां आके आगे बढ़ गया राइट साइड और ये इधर चला गया लेफ्ट साइड। बन गया ग्राफ, ये ग्राफ बन गया। डोमेन कोई बताएगा? डोमेन, ऑल रियल। रेंज 5 से 5 से इंफिनिटी, क्लोज 5 से इंफिनिटी, बस ऐसे ही। ठीक है, तो सर इसमें मल्टीपल y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? फिर से रोहित, सर इसमें y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? y एक्सिस को कट करता है तो एक पॉइंट हमको बताइए, y पे क्या जानते हैं? y पे क्या कंफर्म बात है? ऑन X y 0 होगा। हाँ x 0 होगा। ऑन y एक्सिस x ऑलवेज भी 0। x के जगह 0 पुट कीजिए, x के जगह 0 पुट कीजिए। बोलिए फंक्शन का वैल्यू कितना आया? 9।
9, इस 5 से ऊपर है वो वहां जाके कट करेगा उसको। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, तो जब भी है ना y को कहाँ कट करेगा ये अगर निकालना हो तो अपने फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। जितना फंक्शन का वैल्यू आएगा वही हमेशा y होगा। कहने का मतलब x के जगह जो 0 पुट करते हैं ना, ये वो पॉइंट होता है, दैट इज द पॉइंट वेयर कर्व या ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस। समझे निकालने का तरीका? यस सर। चलिए एक जगह और कहीं था, हाँ यहां बताइए तो कहाँ कट करेगा? 5। 5 पे, तो ये 0,5 हो। ठीक है, ये ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ बताइए कहाँ कट करेगा? 3। तो ये 0,3 होगा। समझ गए कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर। ठीक, तो ये था अपने पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को जरूर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए मॉडुलस फंक्शन सफिशिएंट है, एक बार जरूर रिवाइज करके बैठिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।